पीपीटीज दिख रही हैं आपको? एनीवन गिव रिस्पॉन्स? नो मैम, नहीं दिख रहा है। यस मैम, शो हो रहा है। Okay. Now I'm start. Thyroxine and anti-thyroid drugs part 1. This is the part 1 slide. First one is introduction. So thyroid gland, that is the part of endocrine system. Endocrine system means the messenger system which is comprising feedback loop of hormones by internal endocrine glands. थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है, एक ग्लैंड है। एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिसमें ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन या इंटरनल ग्लैंड्स हमारे ऑर्गेनिज्म में होती हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। These hormones is directly released into the circulatory system. ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये सीधे आपके ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज होते हैं, सो अल्टीमेटली दे आर रेगुलेट द डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन। जो भी आपके दूर दूर के ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रॉपरली रेगुलेट करता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन एंड द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हम बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस वो सेंटर है जो सभी एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। सो थायराइड ग्लैंड इट इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम और वन ऑफ द ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। Thyroid gland, that is a butterfly shaped gland exactly located on windpipe, also known as trachea, at the front of neck and just below the larynx. आप अपने जो आपका नेक पार्ट है आप वहां देखिए, जो आपको टच करने पे फील होता है आप उसे ही बोलते हैं कि ट्रैकिया पार्ट है और वहां पर आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। The thyroid gland, it is consist of two lobes, right lobe and left lobe. As the diagram is indicated in a first slide, this it is show the figure where the thyroid gland, that is the windpipe, ये larynx part है और यहाँ पर आपकी thyroid gland जो है वो looped है। What is the function of thyroid gland? Exactly, gland है तो ये secrete करती है हार्मोन्स को। It is produced, it is responsible for the synthesis of thyroid hormone and secrete the thyroid hormone. Thyroid hormone they have included the three hormones triiodothyronine यानी T3 hormone, thyroxine यानी T4 hormone and calcitonin hormone. Both hormone means triiodothyronine and thyroxine यानी T3 and T4 both hormones are iodinated. Thyroid hormone production is exactly regulated by the TSH यानी thyroid stimulating hormone as well as intake of iodine. आपका डाइट में जो आयोडीन जाता है वो आपके थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, जो आपके थायराइड हार्मोन्स रिलीज होते हैं यानी कि T3, T4 और आपका कैल्सिटोनिन, तो ये जो हार्मोन्स हैं एग्जैक्टली दे आर नॉट टू टारगेट द स्पेसिफिक ऑर्गन्स, देयर इफेक्ट आर मैनिफेस्टेड थ्रू आउट द बॉडी फंक्शंस। Various physiological functions are regulated by the thyroid hormones. Thyroid hormones exactly किसी एक ऑर्गन को या डिस्टिंक्ट ऑर्गन को रेगुलेट नहीं करता है, ये सभी ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है या अफेक्ट करता है। इसके जो इफेक्ट है वो पूरे बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो थायराइड हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं। दिस इज द वेरियस फंक्शंस व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड हार्मोन्स। उसमें सबसे पहला है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट वन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो भी आपकी सेल्स हैं दैट इज
proliferation, regulation of proliferation, cell development, and various type of cell differentiation is regulated by the thyroid hormone. Growth and differentiation of the all type of cells, proliferation of the cells, differentiation of the cells and tissues, that is done by the thyroid hormone. मतलब एग्जाम्पल मैं कोड कर रही हूँ, जैसे पेनक्रियाज में अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, तो ये जो डिफरेंशिएशन है सेल्स का, दैट इज डन बाय द, दैट इज रेगुलेट बाय द थायराइड हार्मोन. ग्रोथ also affect और also stimulate the growth factor. ये ग्रोथ फैक्टर को अफेक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है, स्पेशली ईजीएफ को रेगुलेट करता है. अल्टीमेटली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट. ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है या थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी होती है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ग्रोथ स्टंट हो सकती है, रुक सकती है, सेल प्रोलिफरेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन द थायराइड हार्मोन इज इम्बैलेंस्ड. नेक्स्ट वन, कैलोरोजेनेसिस एंड थर्मोरेगुलेशन. कैलोरोजेनेसिस, कैलोरीजेनेसिस का मीन सिंपल सा मतलब है दैट इज रेगुलेट द रेट एट विच द कैलोरी आर बर्न्ड. थायराइड हार्मोन स्पेशली अफेक्ट द बेसिक metabolic rate of the body. Ultimately, it is effect on the weight loss or weight gain. Also, thyroid hormone affect on the cardiovascular system. In a cardiovascular system, the cardiac activity is controlled by the or regulated by the thyroid hormone. Cardiac activity का मतलब ये कि cardiac rhythm हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, उसके अलावा आपकी हार्ट बीट हो गई, कार्डियक आउटपुट हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो रेगुलेट होती हैं थायराइड हार्मोन से. नेक्स्ट वन, एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. थायराइड हार्मोन also control the endocrine, other endocrine gland secretions and also for reproductive system. Thyroid hormone play an important role for the मेंटेन ऑफ और मैचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी हार्मोन्स होते हैं उनको ये रेगुलेट करता है. एंडोक्राइन सिस्टम में जो दूसरी ग्लैंड्स हैं उनके सिक्रेशंस को भी ये कंट्रोल करता है. बायोमोलिक्यूल्स मेटाबॉलिज्म मींस थायराइड हार्मोन इज आल्सो stimulate and regulate the metabolism of protein, lipid and carbohydrate. Biomolecules, that is included the carbohydrate, protein, lipid, minerals, vitamins, all these are known as biomolecules. ये सब आपके biomolecules है. तो इनका जो मेटाबॉलिज्म है, इनका जो कैटाबॉलिज्म है, इनका जो एनाबॉलिज्म है, that is also regulated by the thyroid hormone. Next one, enzyme synthesis. Thyroid hormone also involved in a production of protein. ये प्रोटीन के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करता है, इसलिए ये एंजाइम सिंथेसिस में भी रेगुलेट करता है. विटामिन मेटाबॉलिज्म, आपके जितने भी विटामिन हैं वाटर सॉल्युबल हैं या फैट सॉल्युबल हैं, these vitamins are metabolized in the body and these metabolism is regulated by the thyroid hormone. For example, विटामिन B12, साइनोकोबालामीन एक विटामिन है, विटामिन B12 है, उसका मेटाबॉलिज्म आपके थायराइड हार्मोन के थ्रू रेगुलेट होता है. आप सबको पता है कि अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो पर्नीशियस अनीमिया होता है. तो बॉडी में विटामिन B12 का रिटेंशन दैट इज अफेक्टेड बाय द थायराइड हार्मोन. इज दैट क्लियर? As this slide is shown, the thyroid hormone is affect and regulate the overall body functions. ये पूरी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. So that's why thyroid and anti-thyroid drugs are very important when the deficiency diseases is come. जब आप इसकी deficiency diseases होती हैं या
रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होती हैं उसके केस में हमारे जो थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग्स हैं वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज की जाती है। डिजीज रिलेटेड टू थायराइड हार्मोन, कौन कौन सी डिजीज है जो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है? फर्स्ट वन हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब लेस सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, और थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रक्शन और लो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, अल्टीमेटली दे आर कॉज द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है जो इनमें से किसी की वजह से भी आ सकती है, या तो सिक्रीशन थायराइड हार्मोन का कम हो रहा हो, या फिर जो थायराइड ग्लैंड है वहां पर जो लोब्स हैं, सेल्स हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन हो गया हो तो वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम करेंगी, या फिर लो प्रोडक्शन हो यानी आयोडीन का जो ट्रैकमेंट है वो कम हो रहा है, या जो आयोडीन का इंटेक है थायराइड ग्लैंड्स में वो कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट आता है, जो डिजीज क्रिएट होती है, उसका नाम है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में भी जो आपकी दो डिफरेंट डिजीजेस है, जैसे मिक्सेडिमा, आल्सो नोन एज गल डिजीज, जैसे क्रेटिनिज्म, थायरोइडाइटिस। हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन का लेवल प्रॉपर लेवल से कम हो जाना। इस कंडीशन में हम थायराइड को ही डायरेक्टली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करते हैं। थायरॉक्सिन को ही हम यूज करते हैं, यानी हम T4 को यूज करते हैं एज कंपेयर टू T3। हम थायरॉक्सिन यूज करते हैं। इसकी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि थायराइड हार्मोन में T4 और T3 दोनों आते हैं। T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 यानी थायरॉक्सिन। मैंने अभी आपको बताया कि हाइपोथायराइडिज्म जहां पर थायराइड का कंसंट्रेशन एक प्रॉपर लेवल से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उस कंडीशन में हमारी इतनी सारी जो नेक्स्ट फर्दर डिजीजेस है वो क्रिएट होती है, जैसे मिक्सेडिमा हो गया, क्रेटिनिज्म है, थायराइडाइटिस है, ठीक है। इस कंडीशन में हम डायरेक्टली थायराइड हार्मोन यानी थायरॉक्सिन हार्मोन को हम एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करते हैं। हम T4 को यूज करते हैं, T3 को नहीं। वो इसलिए कि जो T4 है उसका जो रिसेप्टर से बाइंडिंग है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू T3। नॉर्मल एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी जो T4 का कंसंट्रेशन होता है वो T3 के कंपेयर में हमेशा ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पर जो थायराइड हार्मोन या हाइपोथायराइडिज्म होगा तो यहाँ पर जो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे वो हमेशा थायरॉक्सिन से ही देते हैं, यानी कि T4 से देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन हाइपरथायराइडिज्म यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन का एक्सेसिव प्रोडक्शन और उसका रिलीज, एक्सेसिव कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना, ज्यादा सिक्रेशन होना आपके ब्लड सर्कुलेशन में। सो अल्टीमेटली द कंडीशन इज क्रिएट दैट इज नोन एज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म दे हैव द डिफरेंट टाइप, जैसे ग्रेव डिजीज, थायरोटॉक्सिकोसिस। उसके अलावा नेक्स्ट डिजीज आती है ग्वाइटर। Goiter, it is not come in hypothyroidism, it is not come in hyperthyroidism, it is the different. Goiter, that is the related to thyroid gland, also disease related to thyroid gland, where the diffuse and multinodular problems due to insufficient intake of iodine. ग्वाइटर एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी डिजीज है जहां पर आयोडीन का प्रॉपरली इनसफिशिएंट इंट्रैक्टमेंट होता है, जो भी आपकी थायराइड ग्लैंड्स है वहां पर। जो थायराइड ग्लैंड्स में आपके राइट लोब्स होते हैं, जो लेफ्ट लोब है वहां पर आयोडीन का इंट्रैक्टमेंट कम होता है, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। नाउ थायराइड ड्रग्स में आपकी पहली ड्रग है थायरॉक्सिन। Levothyroxine is generally used. This is the triiodo form, tetraiodo thyroxine, tetraiodothyronine. The chemical name of this 4-hydroxy-3,5-diiodophenyl 3,5-diiodo-2-tyrosine monosodium salt. यहाँ पे आपको टायरोसिन दिख रहा है। टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, ठीक है। टायरोसिन इसेंशियल अमीनो एसिड है। सो टायरोसिन इज अ बेसिक यूनिट फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में टायरोसिन एक बेसिक यूनिट है, यानी बेसिक कंपोनेंट है।
तो टायरोसिन इसीलिए इसेंशियल है। आप सबको पता है इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल क्या होते हैं। इसेंशियल आपके वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपको अपनी डाइट से लेने होते हैं, ठीक है। तो टायरोसिन जो है वो आपको अमीनो एसिड्स है। इट इज द बेसिक यूनिट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ thyroid hormones, so it is take properly in diet. Properties and storage condition of thyroid, levothyroxine. That is the salt. Color, this is light yellow in color. State, that is a hygroscopic powder. Taste tasteless and odorless salt. Solubility, it is easily soluble in alkali hydroxide यानी NaH. Basic pH पे बहुत अच्छा soluble है. Slightly in alcohol and water. Stable in a dry air at the room temperature. Levoisomer is more active in human. मैंने लीवोथायरॉक्सिन ही लिखा है। अब देखिए लीवोथायरॉक्सिन, दो थायरॉक्सिन एक्चुअली क्या है, जो थायरॉक्सिन है इसके आइसोमर्स होते हैं, लीवो आइसोमर्स और डेक्स्ट्रो आइसोमर्स। लीवो एंड डेक्स्ट्रो, दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। इनमें से जो एल यानी लीवो आइसोमर्स है वो ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू डेक्स्ट्रो। यूजेस, they are used in the replacement therapy in hypothyroidism. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लेवोथायरॉक्सिन यानी T4 हार्मोन इज डायरेक्टली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑल्सो दैट इज द चॉइस ऑफ ड्रग इन नॉन एंडेमिक वाइटर। जो आपके नॉन एंडेमिक वाइटर्स होते हैं वहां पर भी इसे यूज करते हैं। नॉन एंडेमिक वाइटर मतलब एक पर्टिकुलर फेज में जहां पर स्पेशली आयोडीन की डिफिशियंसी ही होती है, तो अगर उस रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जहां पर वाइटर के केसेस होते हैं वहां पर भी यूज करते हैं। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थॉर्डाइटिस। इंडेमिक वाइटर का मतलब होता है, नॉन इंडेमिक वाइटर का मतलब जैसे प्लेन एरिया है, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जोन, अर्थ जोन, वहां पर जो आयोडीन डिफिशियंसी होती है और उसकी वजह से जो वाइटर होता है उसको एंडेमिक वाइटर बोलते हैं। जैसे आपका जो तराई क्षेत्र आता है, जो आपकी हिमालय के नीचे वाली जो बेल्ट आती है, वहां पर जो वाइटर क्रिएटेड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडेमिक। और जो ये इस जोन में आते हैं, आपके जिस जोन में अभी आप हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन एंडेमिक वाइटर। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थॉर्डाइटिस यानी आपकी जो थायराइड ग्लैंड है, अगर वहां पर जो सेल्स हैं अगर वो उनमें इंफेक्शन है तो उस केस में भी अगर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, दैट आल्सो यूज द T4 हार्मोन यानी लेवोथायरॉक्सिन। सम टाइम यूज्ड इन मिक्सेडिमा कोमा। हम मिक्सेडिमा कोमा में इसको इंट्रावेनियसली यूज करते हैं। मिक्सेडिमा कोमा में मतलब जहां पर आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, तो वहां पर ब्रेन में प्रॉपर एनर्जी सोर्स ना पहुंचने की वजह से पेशेंट कोमा में जाता है। उस केस में हम थायराइड लेवल को मेंटेन करने के लिए आईवी यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन द वेरियस डोजेस फॉर्म सच एज टैबलेट एंड इंजेक्शन। जनरली ये आपके टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, और when the patient is not able to take a tablet form or solid dosage form, then go for parenteral form, means that is going for injection. Okay, thank you for your attention.